हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेयान क्लिनिक 91 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस होता क्या है, इसके लक्षण क्या आपको दिखते हैं और इसका उपचार कैसे किया जाता है, हम आज इस विषय में आपको कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इस तरह आप सबको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहता है कि आप तक कुछ हेल्थ से जुड़ा इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए ताकि आप वक्त रहते अपने बीमारी को पहचान कर इलाज करा सके। ठीक है। हेपेटाइटिस मूल रूप से लीवर से जुड़ी बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है। अगर हम हेपेटाइटिस के टाइप के बात करें, प्रकार के बात करें तो हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के होते हैं, ABCD और E। इन पांचों को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि इनके कारण ही हेपेटाइटिस महामारी जैसी बनती जा रही है और हर साल इसकी वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो हेपेटाइटिस टाइप B और C लाखों लोगों में क्रोनिक बीमारी का कारण बन रहा है क्योंकि इनके कारण लीवर सिरोसिस और कैंसर होते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी होता है। अक्सर हमारे समाज में कोई भी बीमारी हो, जागरूकता की कमी है। ठीक है ना। जागरूकता रहेगी आपके अंदर तो आप बीमारी को वक्त रहते पहचान लीजिएगा तो उसका इलाज इजीली संभव होता है और आगे चल के आपको कुछ बड़ा जिस तरह क्रोनिक या एक्यूट जो लीवर होता है या लीवर सिरोसिस होता है, ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है। दवा से ही ठीक हो जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा, या अगर अर्ली स्टेज पे है तो आपको कुछ डाइट मेंटेनेंस करने से भी ये ठीक हो सकता है। उसमें दवा की बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग इंतजार करते हैं क्योंकि हमें इंतजार करने की आदत हो गई है कोई चीज का इंतजार करने के लिए। लेकिन बीमारी आपका इंतजार नहीं कर आएगा और बस जो भी आपको नुकसान करना है कर देगा। ठीक है। तो जागरूकता सबसे पहला होना चाहिए। अब इसमें वैक्सीन का बात करें तो जन्म के बाद बच्चों को वैक्सीन देकर उसे हेपेटाइटिस से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है जो वायरस के अनुसार 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। हेपेटाइटिस A के बारे में सबसे पहले बात कर, हर साल 1.4 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं और ये दूषित भोजन और दूषित जो पानी होता है उसके खाने की वजह से होता है। वहीं अगर हेपेटाइटिस B की बात करें तो हेपेटाइटिस B इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांजिशन और सीमेन और दूसरे फ्लूइड के एक्सपोजर के कारण ये संक्रमण होता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस C, ये हेपेटाइटिस C वायरस इन्फेक्टेड इंजेक्शन के इस्तेमाल से होता है। अगर वहीं बात करें हेपेटाइटिस D के बारे में तो हेपेटाइटिस D वायरस HDV के कारण होता है जो लोग पहले से ही HBV वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। HDV और NVV के दोनों एक साथ होने के कारण स्थिति और भी बद से बदतर हो जाती है। ठीक है ना। उसके अलावा हेपेटाइटिस E वायरस HEV के कारण होता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में हेपेटाइटिस के संक्रमण का यही कारण होता है। उसके अलावा खराब पानी और खराब खाना खाने की वजह से फैलता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक्यूट हेपेटाइटिस, अचानक लीवर में सूजन होता है जिसके लक्षण 6 महीने तक रहता है और रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। HV इन्फेक्शन के कारण आमतौर पे एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। दूसरा होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस। HEV इन्फेक्शन क्रोनिक रोगी या इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से इन्फेक्ट करता है जिसके वजह से पेशेंट का स्थिति और भी बिगड़ जाता है। अब बात करेंगे हेपेटाइटिस के कारण के बारे में। लीवर में सूजन होने के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण जान को भी खतरा हो सकता है, मतलब कि हेपेटाइटिस एक जानलेवा इन्फेक्शन है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला होता है वायरल इन्फेक्शन, खास करके हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C वायरल इन्फेक्शन से होता है। अक्सर शरीर के इम्यून जो सेल होते हैं, लीवर के जो सेल्स होता है उसको डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना। उसके अलावा शराब पीना, अल्कोहल हमारे लीवर के लिए जिस तरह पता है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इसके कारण ये हमारे शरीर के दूसरे भागों में भी इसका सर्कुलेशन होने लगता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अधिक शराब अल्कोहल का सेवन करता है तो उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मामलों में दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस का कुछ विशेष दवाइयों के ज्यादा सेवन से लीवर में सूजन
होने लगती है और हेपेटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के लक्षण क्या है। एक्यूट हेपेटाइटिस की शुरुआत में क्लियर लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन क्रोनिक जो हेपेटाइटिस में ये समस्याएं काफी क्लियर दिखाई देता है। जॉन्डिस या पीलिया, यूरिन का रंग बदलना, बहुत अधिक थकान, उल्टी या जी मिचलना। उल्टी और जी मिचलने का इसके अलावा बहुत कारण हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये सब कुछ कारण है जो आप उसको देख सकते हैं। पेट दर्द और सूजन, खुजली, उसके अलावा भूख ना लगना या कम लगना, अचानक से वजन आपका कम होना, ठीक है ना, आपके चेहरे पे रेशेस पड़ जाना, तो ये सब आपके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस का निदान कैसे किया जाता है। तो हेपेटाइटिस का निदान पेशेंट के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए और स्थिति की गंभीरता के आधार पर ही आपके डॉक्टर जो होते हैं हेपेटाइटिस का निदान करते हैं। लीवर में सूजन, त्वचा की रंगत पीली होना, पेट में फ्लूइड होना, यदि सबको देखकर फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद कुछ टेस्ट करना पड़ सकता है। पेट का अल्ट्रासाउंड, लीवर फंक्शन जो टेस्ट होता है उसको, ऑटोइम्यून जो ब्लड मार्कर टेस्ट होता है उसको भी कराना पड़ सकता है, लीवर बायोप्सी भी कराना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट है जो आपके डॉक्टर द्वारा लिखा जा सकता है और आपको एक टेस्ट कराने के बाद ही क्लियर हो सकता है कि आपको किस प्रकार का हेपेटाइटिस है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के उपचार के बारे में। एक्यूट हेपेटाइटिस कुछ हफ्तों में कम होने लगते हैं और मरीज को आराम मिलने लगता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस के लिए दवाई लेने की जरूरत होती है। लीवर खराब होने के बाद इसको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस में डाइट कैसी होनी चाहिए। हेपेटाइटिस हो या आप नॉर्मल हो, आपको डाइट एक ऐसा रूल्स है जो आपको गंभीरता से फॉलो करना चाहिए। हेल्थी डाइट की मदद से हेपेटाइटिस की समस्या को मैनेज करना आसान हो जाता है। हल्की स्थिति की गंभीरता और लीवर की सूजन के आधार पर डाइट निर्धारित की जाती है आपके डॉक्टर द्वारा। साथ ही डाइट से जुड़ी इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अपनी डाइट में फूल गोभी, ब्रोकोली, बीन्स सेवन करें। प्याज और लहसुन जैसे पारंपरिक जो मसालों को अपने भोजन में शामिल करें। खूब पानी पिए, ताजे फलों का जूस पिए। अल्कोहल का सेवन करने से बचें, बिल्कुल उसको अल्कोहल को बंद करें। गेहूं से बने जो भी प्रोडक्ट है उसको आप कम से कम लें। जंक फूड, मैदे से बने हुए फूड, प्रोसेस्ड फूड और मीठी चीजों को सेवन से बचे। भोजन को जो भी आप खा रहे हैं उसको चबा चबा के अच्छे से खाएं, इससे भोजन पचने में आसानी होगा, ठीक है ना। कोशिश करें कि ज्यादा आप हार्ड खाना ना खाएं, लाइट खाना ले कि जो आपको आसानी से पच जाए। एक साथ भारी भोजन करने की बजाय आप कुछ मात्रा में उसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 या 6 में उसको डिवाइड करके आप उसको ले सकते हैं कि आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, आसानी से पच जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस से बचाव क्या है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी रोगियों को हेपेटाइटिस से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन दी जा सकती है। 18 साल के उम्र तक और 6 से 12 महीनों में 3 डोज दी जानी चाहिए। इसी तरह उन्हें हेपेटाइटिस से पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, ठीक है ना। साथ ही इन बातों का भी ख्याल रखें, उन्हें टूथब्रश से शेयर ना करें। जो आपका पर्सनल जो यूज होता है, जिस तरह साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, आपके जो भी पर्सनल यूज वाली चीज है उसको दूसरे से आप शेयर ना करें, ठीक है। तो आप ये सब करके आप बहुत हद तक बीमारी से बच सकते हैं और अगर आपको हो गया है तो इस पे आप कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी हेपेटाइटिस के ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।